दर्शकों, आज हम सतलोक आश्रम सोजत के अंदर मौजूद हैं और ऐसी विचारधारा है यहाँ पर लोगों की कि हमें अपने शरीर को दूसरे लोगों के लिए दान करना चाहिए, जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सके और हमारे जो शरीर के अंग हैं वो किसी के काम आ सके हैं। यहाँ पर देहदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनसे हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पर देहदान के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुरेश चौधरी मेरा नाम। सर, क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ पर देहदान का? देहदान करने के लिए जैसे जो अपने इच्छुक होते हैं तो उनके उनको मतलब साक्षी, उनके सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 2 फोटो चाहिए थे, ताकि ये तो अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। उसके बाद में हमने ऑलरेडी कॉलेज से जो सर्टिफिकेट इनको सम्मानित करने के लिए रेडी करके लाए, वो फॉर्म फिल करके सर्टिफिकेट हम प्रदान करते हैं। कितने लोग यहाँ पर अभी देहदान का संकल्प ले चुके हैं? अभी तक 15 जने ले चुके हैं जो पाली के आसपास वाले, बाकी 10-12 जने जो थोड़ा आउट ऑफ पाली के हैं, जो करीबन हो जाएंगे 60-70 के लगभग हो जाएंगे आज। सर, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज रक्तदान शिविर का आयोजन भी करवाते हैं और यहाँ पर आज देहदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, ऐसे महान कार्य करवाने वाले संत के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया सोच है उनके, और उनके जो मार्गदर्शन है लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और हमारे मेडिकल शिक्षा में भी इसकी बहुत योगदान रहेगा। ताकि क्या डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग करता है, पहले इतना इजीली हमें बॉडी मिल नहीं पाती थी, और आजकल ये हो रहा है तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है और बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेज में देहदान बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते आपके रामपाल जी की वजह से 2 बॉडी एक ही दिन में आई। पाली मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद में एक ही दिन में 2 बॉडी आई थी। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जुड़े हैं जो कि अभी देहदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविदास है और मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। सर, देहदान का संकल्प पत्र आप भर रहे हैं, कैसे इच्छा हुई आपकी हमें देहदान करना चाहिए? देखो जी कि देहदान की संकल्प की इच्छा हमसे बहुत पहले थी, और इसमें हमको एक विचार आया कि जैसे हम जो अग्निदान करते हैं ना, उसमें बहुत सारे जीव भी मरते हैं और बहुत सारा पाप भी होता है। तो हमको जैसे सतलोक जाना है तो वो भी पाप हमारे बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे, तो इसलिए हमने ये संकल्प लिया कि हमारा शरीर तो वैसे ही माटी होता है, उसको क्यों ना किसी को देहदान कर दे, उसमें से अंग जो किसी के काम आएंगे, और हमारा जो शरीर है ना उसको वैसे ही फूंक दिया जाएगा, तो उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु जो मरेंगे जलेंगे, तो उसका भी पाप हमारे सर पे होगा। इसलिए हमने ये संकल्प दिया कि हमारे शरीर को जलाना नहीं बल्कि देहदान कर देना चाहिए, इसलिए हम ये संकल्प ले रहे जी। हम समाज में देखते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि देहदान हम क्यों करें, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसको अगर हम गंगा जी में प्रवाहित करेंगे जलाने के बाद तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या ये धारणा सही है? जी देखो, आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी ने यही पाखंडवाद मिटाने के लिए नारा लगाते थे कि भाई ये जो शरीर है जैसे 4 दाग होते हैं, वो परमात्मा ने बोला था कि इसको चाहे आप सद्भक्ति करो, उसको चाहे कहीं भी लगा दो, उसका जहाँ जाना है वही जाएगा, और आप ये भक्ति करके जो शरीर जहाँ छोड़ोगे ना उसी को मोक्ष प्राप्त होगा, ना कि आप गंगा में जल ये देहदान प्रवाहित करो, तो उससे आपको कोई प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे आप गाड़ो, चाहे इसे जलाओ, चाहे फूंक दो, कुछ भी करो, जो सद्भक्ति करता है ना उसी का मोक्ष प्राप्त होता है। नहीं तो कि ये देहदान ये जल प्रवाहित करने से कोई मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, देहदान करने के लिए जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनके विचार आपने सुने। उनका मानना है कि जिस तरह से आम समाज में हम देखते हैं कि गंगा जी में अपने शरीर को प्रवाहित करने से, जलाने के बाद जो अस्थियां प्रवाहित करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो सतभक्ति करते हैं उस सतभक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये मरने के बाद जो क्रियाएं करते हैं इनसे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर यहाँ पर बढ़ चढ़कर देहदान के लिए लोग हिस्सा ले रहे हैं, और इस देहदान के शिविर में हिस्सा लेकर लोग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। इस परोपकार के कार्य में हिस्सा लेकर लोग अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं, और उनके विचार भी आपने सुने किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग देहदान करने के लिए आए हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।